मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा और इनका छोटा मुकदमा 406 का दर्ज करवा दिया। ये रोटी 5 साल के बच्चे को लेकर भटक रही है। क्या करते हैं? क्या आश्वासन दे रहे, क्या कार्रवाई हो रही है? कोई भी किसी औरत की कोई हम बता रहे हैं, हम चौकियों में जाते हैं, हम चौकी में जाते हैं। हम 4 बच्चे अकेले पाल रही हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ, कहीं भी हाथ जोड़ती पर कोई सुनवाई नहीं महिला के। और प्रदेश के राज्यपाल महोदय कैलाश आनंद के वहाँ जा रहे हैं डेली, इनके प्रभाव में कोई भी अधिकारी काम नहीं करना चाहता। मेरे बच्चों को मुझे दबाने की पूरी कोशिश की क्योंकि मैं अकेली थी, मेरी किसी ने सुनी नहीं। 2 दिन का बच्चा लेके मैं आश्रम में जाती हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जिस घर में मैं जिस घर की रानी थी, मैं मालिक थी जिस घर की। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे महात्माओं के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। एक महिला लगातार कुछ महात्माओं पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। महिला का नाम तेजेंद्र कौर है। ये महिला अपने पति रसानंद की प्रॉपर्टी को लेकर इंसाफ की गुहार कर रही है। महिला का कहना है ये मामला बिल्कुल भी नया नहीं है, वह 5 साल से कोर्ट के चक्कर काट रही है। आइए आपको अवगत कराते हैं पूरे मामले से। रसानंद महाराज की प्रॉपर्टी कैलाश आनंद ने अपने नाम करके उसे अब वह डिवाइड करके बेचने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि कैलाश आनंद फिलहाल निरंजन अखाड़े के आचार्य हैं। महिला का कहना है कि कैलाश आनंद ने रसानंद की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर बेच दिया है। इसको लेकर वह स्वराज सेवा दल के साथ लगातार प्रदर्शन कर रही है। महिला ने बताया कि वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रसानंद की प्रॉपर्टी का केस जीत भी गई थी, लेकिन कैलाश आनंद कुछ भूमाफियाओं लोगों के साथ शामिल है, जिसमें अमित शर्मा, नवीन होंडा, काकू दिल्ली, इन सभी के साथ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और इनकी मदद से रसानंद महाराज की प्रॉपर्टी को दोबारा अपने नाम कर उसे बेच रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए अधिकार मांग रही हूँ। मैं तेजिंदरजीत कौर हूँ। हरिद्वार में महामंडलेश्वर रसानंद जी महाराज 2016 कुंभ में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, बच्चा मेरे पेट में था। 2 महीने के बाद बच्चा आया। उस 2 महीने में कैलाश आनंद ने हरिद्वार आश्रम रसानंद जी की जितनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी सब खुर्द बुर्द कर दी, सब उस पे जाके सांप की तरह लपेटा मार के बैठ गया। अब मैं कोर्ट में लड़ती हूँ। 2 दिन का बच्चा पैदा करके मैं अपने घर हरिद्वार आश्रम में जाती हूँ, कनखल में, जो रसानंद जी का था। अच्छा सुनो, आप 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए। नहीं सर, मुझे 5 मिनट लगेंगे बस। बोलो, मुझे 5 मिनट। मैंने 5 साल इंतजार किया, 5 मिनट वो भी इंतजार करें। ठीक, मैं अपने घर वापस जाती हूँ। मुझे उज्जैन कुंभ में मेरे साथ इतना गलत करा कैलाश आनंद ने, महात्माओं के जरिए इतना गलत करवाया, जलील कराया, मुझे मारने की धमकियां दी। FIR का कोर्ट केस अटेम्प्ट टू रेप दिल्ली में हुआ, जो कि रोहिणी कोर्ट में अभी भी चल रहा है। मुझे दबाने की पूरी कोशिश की क्योंकि मैं अकेली थी, मेरी किसी ने सुनी नहीं। 2 दिन का बच्चा लेके मैं आश्रम में जाती हूँ, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जिस घर में मैं जिस घर की रानी थी, मैं मालिक थी जिस घर की, हाँ, मुझे वहां से निकाल दिया जाता है। ये संत महात्मा जो बन रहे हैं, इनको पैसों की भूख होनी चाहिए। इन महात्माओं को, इनको पैसों की आवश्यकता होनी चाहिए। आगे महिला ने बताया रसानंद महाराज जी का एक बच्चा है जो 5 साल का है। महिला अपने बच्चे के लिए प्रदर्शन कर रही है। महिला ने कैलाश आनंद पर सीधे तौर पर अन्य महात्माओं से उसको जलील करवाने, मारने की धमकी से लेकर अटेम्प्ट टू रेप तक के आरोप लगाए हैं, जिसका केस दिल्ली के रोहानी कोर्ट में भी अभी तक चल रहा है। तेजेंद्र कौर ने कहा कि जिस घर की वह मालकिन थी, उसे कैलाश आनंद ने जलील करके उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। महिला ने बताया कि जब उसने हरिद्वार में शिकायत दर्ज कराई तो वहां के SDM मनीष सिंह ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। अब महिला देहरादून विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। मामला 5 साल पहले का है, पर महिला अपने बच्चे को लेकर लगातार 5 साल से प्रदर्शन कर रही है। वहीं हम आपको बता दें कि रसानंद महाराज की मौत 5 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। महिला का कहना है कि वह उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसी वक्त कैलाश आनंद महाराज ने धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। महिला का कहना है कि कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में चल रहे केस में से रसानंद की प्रॉपर्टी से कैलाश आनंद ने रसानंद का नाम काटने के बाद आशीष तुल्ली, काको तुल्ली, जो कि सुधीर गिरी हत्याकांड में भी शामिल थे, जतिन हांडा, अमित चौधरी, अमित शर्मा प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि मामला हरिद्वार का है। महिला ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि कैलाश आनंद के खिलाफ 420 करने का मुकदमा दर्ज कराना चाहती है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ हुआ। कुंभ के बाद क्या हुआ, अलग अलग चेहरों के अलग अलग रूप और अलग अलग विवाद इस शहर और इस देहरादून, हरिद्वार और पहाड़ों में बदले। लेकिन एक मामला हरिद्वार से आया है जहां पर महात्माओं को लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। मेरे साथ में मैम हैं तेजेंद्र कौर जी हैं, जिनका ये मुद्दा है कि वो अलग अलग अधिकारी को पास लगातार जा रही हैं। उनके परिवार की ज़मीन है जिसको अलग अलग रूप से बांट कर बेचा जा रहा है। मैम से ही जानते पूरा मामला क्या है। और वह देहरादून पहुंची है इसी मुद्दे को लेकर, और स्वराज सेवा दल की जो पार्टी है वो भी सपोर्ट कर रही है। आज भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया इसी बात को लेकर। मैम, क्या पूरा मामला है, आप थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, फिर हम सर से बात करते हैं। सर, ये मामला नया नहीं है, ये मामला पिछले 5 साल से चल रहा है। कोर्ट कचहरी सब कुछ चल रही है। इसमें मेन मुद्दा ये है कि रसानंद जी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो कैलाशानंद जो आज निरंजनी अखाड़े का आचार्य बना बैठा है, रसानंद जी की सारी ज़मीनें बेच के और खुर्द-बुर्द करके, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है मेरा कि जो रसानंद जी की जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसको बेच दिया उसने। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर से रसानंद जी महाराज जी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, कैलाशानंद को कोई अधिकार नहीं था। इसने भू माफिया लोग, अमित शर्मा, जतिन हांडा, काकू तुल्ली, इन सबको इन्वॉल्व करके बीच में रसानंद जी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। रसानंद जी का बच्चा है एक 5 साल का, जिसके अधिकार के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। हरिद्वार राजपाल जी हैं जो बेबी रानी मौर्य है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मदन कौशिक हैं, एसएसपी हरिद्वार हैं, ये सब वहाँ जाके मत्था टेकते हैं। ऐसे भू माफिया, ऐसे जो महात्मा जो लोगों की ज़मीनें बेच के खा गया, उनके अधिकार ख़त्म कर गया उनके रसानंद जी का जो बच्चा है वो भी तो एक संत महात्मा का बच्चा है। कैलाशानंद को क्या ज़रूरत है इतने धन दौलत की? संत महात्माओं को धन दौलत की ज़रूरत होती है। अपना माला फेरे, अखाड़े ने दे रखा उसको काली मंदिर, वहाँ बैठ के अपनी माला फेरे आराम से करे, जो भक्ति वक्ति करनी है, जितनी भी पाठ पूजा करनी है। ये लोग दिखावा क्या है? ये काय को इधर के ये सारे अधिकारी वहाँ जाके मत्था टेकते हैं, ये क्या दिखावापन है? इन सब के खिलाफ मैं एक जांच की मांग करती हूँ। एसएसपी को सस्पेंड करने की मैं मांग करती हूँ। पिछले 2 साल से मैं एसएसपी के यहाँ जा रही हूँ। एसएसपी की तो जांच ही खत्म नहीं हो रही, आज तक जांच ही पूरी नहीं हुई एसएसपी की। सारी जमीनें बेच देगा तब एसएसपी की जांच खत्म होगी क्या? अच्छा, आप एसएसपी से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको कि क्या आप बताया गया कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्या बोला उन्होंने? सर, उन्होंने एक और जांच का आश्वासन दे दिया। आज से 2 साल पहले भी मैं गई थी जब कैलाशानंद ने ये प्रॉपर्टी बेची थी। 2020 में मार्च के महीने में उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी रसानंद जी की बेच दी थी, जबकि खतौनी में कैलाशानंद का नाम कट चुका है। कैलाशानंद का नाम कट चुका है खतौनियों में, रसानंद जी का नाम वापस आ चुका है। उसके बावजूद उसने वो ज़मीन बेच दी जो जिसपे कैलाशानंद का अधिकार ही नहीं था। वो चीज़ें उसने खुद। मैं 420 का मुकदमे की मांग करती हूँ सरकार से कैलाशानंद के खिलाफ।